हेलो स्टूडेंट, जैसे आपने कल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, पहला पार्ट पढ़ा था। आज उसी का क्लासिफिकेशन दूसरा पार्ट पढ़ोगे, जो कि है ऑन द बेसिस नेचर ऑफ कार्बन एटम containing हाइड्रोजन एटम। ये है सेकंड क्लासिफिकेशन में पहला होता है बेटा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसे आप पर्टिकुलरली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहें। अब इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला इसका होता है सिंगल बॉन्ड CH2X, या फिर इसी को आप इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हो X, या लिख सकते हो RCH2X। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच होगा एल्किल ग्रुप CH3CH2Br। X यहाँ आप पहले से जानते हो क्या है, हैलोजन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हैलोजन। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल ब्रोमाइड। आर की जगह पे आप एथिल मेथिल प्रोपिल कुछ भी कर सकते हो। सेकंड टाइप सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जिसे आप 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इसके अगर हम फार्मूले की बात करें बेटा तो फार्मूला हो जाएगा CHX, इस फॉर्म में स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखोगे, या फिर R2CHX। 2 डिग्री कार्बन पर एल्किल ग्रुप अटैच होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3CH3HBr। हमने दोनों आर की जगह पे क्या ले लिया, मैथिल ग्रुप ले लिया। एक चीज और आप यहाँ पे जानिएगा, क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब एक ही कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो वहां पे आइसो होता है। तो आप इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका थर्ड टाइप्स होता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड, जिसे आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हो। इसके फार्मूले की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, ट्रिपल सिंगल बॉन्ड X, या फिर R3CX। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3 आप C2H5 भी रख सकते हो, CH3CH3Br। ठीक है। अब देखिए एक ही कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, इसका क्या नाम हो जाएगा, टर्शियरी। टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटिल ब्रो। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, ये सेकंड पार्ट का क्लासिफिकेशन है। आप वीडियो को पॉज करके इसकी नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे CH बॉन्ड नेचर, उसके बाद आइसोमेरिज्म ऑफ हैलोअल्केन, फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन, और आगे फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कंटिन्यू पूरी यूनिट को करेंगे। बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आप वर्ल्ड रूट समझा दीजिए। वर्ल्ड रूट हम जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे क्या होता है। तो आप देखिए बेटा वर्ल्ड रूट क्या होता है। पर्टिकुलरली अगर हम वर्ल्ड रूट की बात करें केमिस्ट्री में, वर्ल्ड रूट को हिंदी में बोलते हैं शब्द रूट। क्या बोलते हैं, शब्द रूट। यहाँ पे कार्बन के नंबर्स को डिनोट किया जाता है। अगर आपको कहीं कंपाउंड में 1 कार्बन दिखता है वहीं पे मेथ होता है, 2 दिखता है तो एथ होता है, 3 दिखता है तो प्रोफ होता है, 4 दिखता है तो ब्यूट होता है, 5 दिखता है तो पेंट होता है, हेक्स दिखता है, 6 दिखता है तो हेक्स होता है, 7 दिखता है तो हेप्ट होता है, और 8 दिखता है तो ऑफ होता है, 9 हो कहीं पर आपका नन होता है, और 10 हो तो डेथ दिखता है, 11 हो अगर कहीं पर तो अनडेथ होता है, 12 हो तो फुल डेथ होता है,
13 हो तो ट्राइडेक होता है, 14 हो तो टेट्राडेक होता है, 15 हो तो पेंटाडेक होता है, 16 हो तो हेक्साडेक होता है। इसी तरह इनका क्रम बढ़ता हुआ चला जाता है। आई थिंक ये समझिए आप कि अगर आपने 16 तक वर्ड रोड कंप्लीटली आपके दिमाग में चल रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको कभी भी कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपाउंड्स में पर्टिकुलरली और रिएक्शन में या मैकेनिज्म में, क्योंकि आपको यहीं तक दिया जाता है 4 से ही पर्टिकुलरली किसमें आ जाता है कंपाउंड, पॉली में आ जाता है। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन और लेवल पे किया जाता है। आपको वर्ल्ड रूल पता हो गया तो आप सीरीज पढ़ोगे, सीरीज से पहले आप हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो जैसे आपने वर्ल्ड रूल पे कमेंट किया, मैंने वर्ल्ड रूल आपको लिखवा दिया। हम आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में भी बता देंगे। और थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो इंटरेस्टेड लग रही है बेटा तो आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।